आज हम कक्षा 12th की सामान्य हिंदी मकरंद पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पहला लेक्चर लेने से पहले जो आपको पर्टिकुलर लेसन्स तक पाठ तक पहुंचाता है उसे लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहती हूं, जो आप बहुत ध्यान से सुने। नॉर्मली जो बच्चे कक्षा 12 में आ जाते हैं उनको लगता है कि हम अपनी जो स्ट्रीम है, सपोज जो बायोलॉजी फील्ड के बच्चे हैं वो पीसीबी, या फिर जो मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी तरह जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उनके कंप्यूटर या मैथ्स उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्हें लगता है लैंग्वेजेस पढ़ने में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो हिंदी और साथ साथ इंग्लिश को भी लाइटली लेते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि आपको एक अच्छा परसेंटेज लाने के लिए जितना वेटेज अदर सब्जेक्ट्स का है उतना ही वेटेज हिंदी और इंग्लिश का भी है। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या अकाउंट्स और स्टडीज़ के साथ मेहनत करते हैं तो यू कैन गेट अ गुड स्कोर। इन दैट केस अगर आप हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा भी फोकस करते हैं, लैंग्वेजेस के बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान से आप पाठ को समझते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नॉर्मली जहाँ मॉक्स डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, जब हमारा पेपर होता है, मेन पेपर होता है, तो आपका हिंदी और इंग्लिश का 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, जबकि साइंस में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70 मार्क्स की थ्योरी होती है एंड 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। इन द सेम केस आपको अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में 80 मार्क्स का पेपर होता है, देन 20 मार्क्स आपको असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट वर्क के दिए जाते हैं, जबकि लैंग्वेजेस में आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। क्लियर दिस पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, हमें ऐसा लगता है कि हम भाषा को एंड टाइम पर लास्ट मोमेंट्स पर हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन का आंसर आएगा हम लिख देंगे और हमें नंबर्स मिल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने सामान्यतया देखा होगा जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री या अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज़ में 98-99 मार्क्स ला रहे हैं, उन बच्चों के लैंग्वेजेस में 75 to 85 के बीच में मार्क्स होते हैं और उनका परसेंटेज यहाँ कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। तो बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप जब भी हिंदी पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ सब्जेक्ट्स को पढ़ें और रेगुलरली जैसे आप अदर सब्जेक्ट की साइड फोकस करते हैं वैसे ही पर डे उनके नोट्स बनाएं और अपनी कॉपी में लिखें। नोट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो चीज़ अपने अपने हाथों से लिखी है वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। किसी बुक में देखकर 1, 2 या 3 बार रिविज़न करने से वो चीज़ कभी भी लर्न नहीं होती है। और जब अपने हाथों से आप किसी भी पंक्ति का, पद्यांश या गद्यांश का एक्सप्लेनेशंस लिखेंगे तो वो आपके दिमाग से लिखी हुई चीज़ होगी और दिमाग का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता, जबकि रटा हुआ आप कभी भी भूल सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारे हिंदी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं। तो देखिएगा, दिस इज़ हमारी हिंदी की बुक है मकरंद। इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको ये दिख रहा है पाठ्यक्रम अंक विभाजन। ठीक है, इस पाठ्यक्रम अंक विभाजन में आप देखिए, आपको सबसे पहले इसमें ऊपर दिख रहा होगा पद्यखंड। पद्य का मतलब आप सभी जानते हैं, पद्यांश कोई भी कविता, पद्यखंड की व्याख्या और उसकी विषय वस्तु, पाठ के आधारित प्रश्नोत्तर। इसी तरह नेक्स्ट दिया गया है आपको गद्यखंड। इसमें भी अर्थग्रहण संबंधी विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न और विषय बोध पर प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य का अर्थ आपको मालूम है, जिसके अंदर एकांकी, कहानी, निबंध ये सब कुछ इंक्लूड होते हैं। तो आपका जो गद्य खंड है उसका वेटेज है 25 मार्क्स। 25 नंबर का आपका गद्य खंड होता है और 25 नंबर का आपका पद्य खंड होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ये टोटल हमारी बुक का 50 नंबर का गद्य और पद्य खंड होता है, जिसमें पाठ पे ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, जिसमें हिंदी निबंध के विकास के संबंध में आपको जानकारी दी गई है। ये होता है 5 नंबर का। अगला पोर्शन होता है व्याकरण संबंधी। व्याकरण में शब्दबोध, वाक्यभेद, समास,
वाक्य रूपांतरण, वाक्य शुद्धि संशोधन, भाव पल्लवन, भाव विस्तार, ये सब आपका मिलाकर होता है 30 मार्क्स का। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपठित बोध होता है, जिसमें गद्यांश, जिसमें शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह आपको एक पद्यांश दिया जाता है जिसका शीर्षक और उसके ऊपर उसका सारांश पूछा जा सकता है और उस पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। ये होते हैं टोटल आपके 10 नंबर के। इसी तरह से आपको पत्र या प्रपत्र लेखन आता है जिसका वेटेज 5 नंबर होता है। और इसके बाद आपको एक निबंध लेखन होता है। निबंध लेखन में नॉर्मली आपको 10 नंबर का होता है, उसमें 7 नंबर का निबंध लेखन होता है और 3 नंबर की रूपरेखा होती है। किसी विषय पर आपको रूपरेखा लिखना होता है। ये सब मिलाकर होता है 10 नंबर का। इस तरह टोटल 100 नंबर का हिंदी का आपका प्रश्न पत्र होता है। अगेन हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आपको टोटल बुक का जो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित पोर्शन है वो 50 नंबर का होता है। 5 नंबर का हिंदी साहित्य का विकास होता है। 20 नंबर की आपकी व्याकरण होती है। 10 नंबर का आपका आपठित गद्यांश होता है। 5 नंबर का पत्र लेखन होता है और 10 नंबर का आपका निबंध लेखन होता है। इस तरह 100 नंबर का हमारा हिंदी का टोटल प्रश्न पत्र होता है। यह बात आपको बहुत ध्यान में रखना है कि जो भी कुछ हम हिंदी में लिखें उसको पहले पद्यांश और गद्यांश को हम अच्छी तरह समझें। प्रश्नों के उत्तर में वही लिखें जो कि पूछा गया है और जितने शब्दों में पूछा गया है उतने ही शब्दों में हमें उत्तर देना आवश्यक है।